अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, अमीर हुसैन गाजी एडवोकेट हाई कोर्ट और अलगाजी लॉ अकेडमी शादरा लाहौर। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंफॉर्मेटिव है। आज का जो टॉपिक है वो थेफ्ट के बारे में है, यानी कि चोरी। कानून की नजर में चोरी किसे कहा जाता है, कानून थेफ्ट के बारे में क्या बताता है। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमारे तमाम जो स्टूडेंट्स हैं जो कि LLB के पार्ट 3 में है 5 ईयर प्रोग्राम में, या वो ADVP की तैयारी में है सॉरी, या वो सिविल जज की तैयारी में है, या हमारे जो प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं वो अपनी अदालत में जाने से पहले अगर उन्होंने चोरी की FIR के ऊपर कोई अपने आर्गुमेंट्स देने हैं तो हमारा ये लेक्चर आप अदालत में जाने से पहले जरूर देख लें। इसके अंदर हम ईच एंड एवरीथिंग थेफ्ट के बारे में बता देंगे। आज के बाद थेफ्ट के बारे में कोई कंफ्यूजन जो है वो आपके माइंड में नहीं रहेगी। इंशाल्लाह हमारा लेक्चर जो है वो ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगा इस बारे में। डियर स्टूडेंट्स, हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी जो है उसको प्रेस कर लें ताकि हमारी आगे आने वाली जो लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सके। सो लेट वी स्टार्ट आवर टॉपिक दैट इज रिलेटिंग टू द थेफ्ट, यानी चोरी। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स हम देखते हैं व्हाट इज द रेलेवेंट लॉ रिलेटिंग टू थेफ्ट, रिलेटिंग टू चोरी। सेक्शन 378 से लेके 382 PPC, 378 से लेके 382 PPC। इसके अलावा द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल्स 23 एंड आर्टिकल 24 वो भी जो हमारे प्रॉपर्टी राइट्स हैं उनके बारे में बात करता है। ठीक है जी, कि किसी के प्रॉपर्टी राइट को किसी को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, एनफोर्समेंट ऑफ हद ऑर्डिनेंस 1979, यानी जब थेफ्ट लायबल टू हद एंड व्हेन थेफ्ट नॉट लायबल टू बी हद। तो ये जो हमारा ऑर्डिनेंस है, जो इस्लामिक ऑर्डिनेंस जो है वो प्रोमलगेटेड किया गया, उसमें भी जो है डियर स्टूडेंट्स थेफ्ट की डेफिनेशन मौजूद है। उसके सेक्शन 4 से लेके सेक्शन 14 तक का जो कॉन्सेप्ट है वो सारा इसमें पाया जाता है। ठीक है जी, तो ये था डियर स्टूडेंट्स इसका थोड़ा सा रेलेवेंट लॉ जो थेफ्ट को डील करता है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स आप शेड्यूल 2 CRPC का देखेंगे, वहां पे आपको पता चल जाएगा कि थेफ्ट जो है वो एक नॉन बेलेबल केस है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है और ये नॉन कंपाउंडेबल है। ठीक हो गया जी, तो ये सारी तफसील जो है आपको वहां पे भी मिल जाएगी। ये इसका जो था डियर स्टूडेंट्स कंसर्न लॉ है। अब चलते हैं इसकी तफसील के बारे में, इसके एज ए होल कॉन्सेप्ट के बारे में। अपना लेक्चर सुनने से पहले डियर स्टूडेंट्स अपना राइटिंग मटेरियल अपने पास रखा करें ताकि आप को लेक्चर की जो गहराई है, लेक्चर की जो इंफॉर्मेशन है वो पूरी की पूरी आप तक पहुंच सके। सबसे पहले हम चलते हैं डेफिनेशन ऑफ थेफ्ट। Definition of theft has been elaborated under section 378 पाकिस्तान पिनल कोड। इसको हमने डियर स्टूडेंट्स जो है वो 5 हिस्सों में तकसीम किया है। ठीक है जी, किसी भी सेक्शन को पढ़ने का तरीका यही है कि उसके अंदर जो मौजूद उसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उसके अंदर जो मेन आइडियाज होते हैं, जो मेन कॉन्सेप्ट होते हैं, उनको आपने हाईलाइट करना होता है। ठीक है जी, और यही एक माइंड मैपिंग होती है, स्टडी का जो तरीकाकार है हमारे पास। तो हमने डियर स्टूडेंट्स चोरी को 378 को देखते हुए 5 हिस्सों में तकसीम किया है। नंबर 1, डिसऑनेस्ट इंटेंशन टू टेक प्रॉपर्टी। ठीक है, चोरी करने के लिए बदनीयत होना जरूरी है। डिसऑनेस्ट इंटेंशन, बदनीयती जरूरी है। नंबर 2, प्रॉपर्टी मस्ट बी मूवेबल। जो प्रॉपर्टी है दैट मस्ट बी मूवेबल, विच कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। चोरी के लिए ये बहुत जरूरी है। नंबर 3, प्रॉपर्टी मस्ट बी टेकन आउट ऑफ पोजेशन ऑफ पोजेसर। जो प्रॉपर्टी जिसके बारे में इल्जाम है कि ये चोरी की गई है वो किसी की पोजेशन में होना जरूरी है, किसी के कब्जा में, किसी की मलकियत में होना जरूरी है। विदाउट
प्रॉपर्टी मस्ट बी टेक विदाउट कंसेंट ऑफ पोजेसर। जिसकी वो प्रॉपर्टी है, जिसके वो कब्जा में है, उसको पूछे बगैर, उसकी मर्जी के बगैर लेके जाना, ये चोरी है। नंबर 5, प्रॉपर्टी मस्ट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। चोरी के लिए जरूरी है कि प्रॉपर्टी को एक जगह से दूसरी जगह जो है वो मूव करवाया जाए, मुंतकिल किया जाए, ले जाया जाए। तो ये 5 चीजें, यानी डिसऑनेस्ट इंटेंशन, मूवेबल प्रॉपर्टी, taken into possession of the possessor without consent, and must move from one place to another. These are the key points for the definition of the theft under Pakistan Penal Code. इन्हीं 5 चीजों को लेके डियर स्टूडेंट्स आप अपनी FIR जो है वो दर्ज करवाएं। इन एलिमेंट्स का उसके अंदर होना जरूरी है FIR के अंदर, तब वो जो बात है आपकी अमाउंट्स टू थेफ्ट होती है। ठीक है जी। जब भी आप इसके बारे में चोरी के बारे में आर्गुमेंट्स करें अदालतों में, चाहे वो आप क्रॉस एग्जामिनेशन करवा रहे हैं, चाहे चीफ करवा रहे हैं, चाहे आप बेल मामलात में जा रहे हैं, चाहे अपील रिवीजन में जा रहे हैं, तो अगर थेफ्ट का कोई मामला है तो डियर स्टूडेंट्स इन 5 कॉन्सेप्ट को अपने जहन में अच्छी तरह मजबूत कर लें। ठीक है जी। ये 5 चीजें लिखवाएंगे तो वो थेफ्ट होगी, अदरवाइज वो थेफ्ट नहीं होगी। सो अब हम क्या करने लगे हैं डियर स्टूडेंट्स, इन 5 कॉन्सेप्ट को, इन 5 मेन आइडियाज को हम गहराई में जो है वो डियर स्टूडेंट्स एक्सप्लेन करने लगे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने ये जो टॉपिक देखना शुरू कर लिया है या आप इसको सुन रहे हैं, तो अब आपने इसको एंड तक सुनना है ताकि आपको इसकी मुकम्मल मालूमात हो सके। ठीक है जी। क्योंकि हमारा कोई भी लेक्चर जो है वो ये नहीं होगा ये चीजें हैं जी, ये इसका रेलेवेंट लॉ है, ये इसके एसेंशियल है, ये ऐसा, हम उसको गहराई में डिस्कस करते हैं। ठीक है जी। और यही हमारा मोटो है और यही हमारी जो एकेडमी है उसका एक स्लोगन है। सो वन बाय वन डियर स्टूडेंट्स देखते हैं। सो नंबर 1, दैट इज द डिसऑनेस्ट इंटेंशन। चोरी के लिए बदनीयती, बदयांती, बेईमानी का होना जरूरी है। ठीक है जी। आपने जो प्रॉपर्टी, किसी की कोई चीज वहां से उठाई है, उस उठाने के अंदर, उस ले जाने के अंदर बदनीयत होना जरूरी है। अगर अच्छी नीयत से डियर स्टूडेंट्स उठाई है तो वो डज नॉट अमाउंट टू थेफ्ट, ये थेफ्ट नहीं होती, उसके लिए बदनीयत होना जरूरी है। सो व्हाट इज डिसऑनेस्ट? डिसऑनेस्टली, ठीक है जी, ये डिसऑनेस्टली, बदयांती होती क्या है? दैट हैज बीन एक्सप्लेन्ड अंडर सेक्शन 24 PPC। सेक्शन 24 PPC कैटेगोरिकली एक्सप्लेन द डिसऑनेस्टली। वहां पे डिसऑनेस्टली के बारे में पूरा कंसेप्ट है। सो डिसऑनेस्टली मीन्स wrongful gain to one person and wrongful loss to another person। किसी को फायदा हो रहा है, गैर कानूनी तौर पे फायदा हो रहा है, और किसी को गैर कानूनी तौर पर नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ठीक हो गया जी। यानी एक का फायदा हो गया और दूसरे का नुकसान हो गया। अगर इस नियत से कोई चीज ले जाई गई है, इस नियत से चीज जो है वो प्रॉपर्टी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव की जा रही है, दैट अमाउंट्स टू द थेफ्ट। इसे हम थेफ्ट कहेंगे। अगर ये रॉन्ग और गेन और लॉस का कॉन्सेप्ट नहीं है तो फिर ये डियर स्टूडेंट्स जो है वो किसी भी तरह से थेफ्ट नहीं होती। इसकी आगे चल के हम मिसालें देते हैं। सो ये तो हमने बता दिया डिसऑनेस्टली डियर स्टूडेंट्स क्या होती है। अब चलते हैं जी, व्हाट अमाउंट्स टू डिसऑनेस्टी। कौन सी चीजें हैं पीपीसी के अंदर जो ये कहती हैं कि ये करते हैं आप इस तरह तो ये आपकी बदनीति में शुमार होता है, ये आपकी बेईमानी के अंदर शुमार होता है। आप अपने सामने जो है वो पीपीसी का बेयर एक्ट रखें, उस बेयर एक्ट के अंदर ही बहुत सारी चीजों को जो है वो डियर स्टूडेंट एक्सप्लेन कर दिया गया है, जिसके बारे में तमाम तर जो है वो आगाही आपको दी जाएगी। ठीक है जी। सो अपनी पीपीसी को ओपन करें और उसका जो इलस्ट्रेशंस हैं उसको निकाल लें। अब पीपीसी की जो इलस्ट्रेशंस हैं यानी सेक्शन 378 के अंदर इलस्ट्रेशंस लिखी हुई हैं, ठीक है जी, उन इलस्ट्रेशंस के अंदर आ जाएं। इलस्ट्रेशन है हमारे पास जी FJK,
ये 3 FJK, ये 3 जो है इसके अंदर तफसील बताई गई है, एग्जांपल्स दी गई हैं जिनमें बताया गया है कि डिसऑनेस्टी ये होती है। ठीक है जी। सो नंबर 1 F, अगर आप इलस्ट्रेशन F को पढ़ते हैं तो वो कहती है रिंग ऑन टेबल एट समवन्स हाउस। रिंग यानी अंगूठी किसी के घर में पड़ी हुई है। ठीक है जी। मसलन ए जो है वो जी के घर में जाता है, तो घर के अंदर कोई टेबल पड़ा हुआ है, कोई चीज पड़ी हुई है, उसके ऊपर जनाब किसी ने कोई रिंग रखी हुई है, उसके अंदर किसी ने कोई मोबाइल रखा हुआ है, उसके ऊपर किसी ने कोई जो इलेक्ट्रॉनिक्स की अदर देन कोई चीज रखी हुई है, और वो उसका घर है, उस अपने घर के अंदर जो है वो उसने वो चीज रखी हुई है। अब जो ए उसके घर में दाखिल होता है वो क्या करता है, उस चीज को उठाता है और अपनी जेब में डाल लेता है, और अपनी जेब में डाल के उसे बगैर पूछे उसे जेब में डाल के जनाब उसके घर से चला जाता है, लेके चला जाता है। ठीक है जी। अब उसकी नीयत क्या हुई? उसकी नीयत ये हुई कि मुझे इस रिंग को बेच के गेन होगा, पैसे मिलेंगे मुझे। ठीक है जी। दैट इज द रॉन्गफुल गेन, अंडरस्टैंड जी। और दूसरा, अब दूसरे बंदे को जिसकी वो रिंग उठा के लेके जा रहा है उसको लॉस होगा, रॉन्गफुल लॉस। सो रॉन्गफुल गेन वो ले जाने वाले को हुआ और रॉन्गफुल लॉस जिसकी थी उसको हुआ। ठीक है जी। अगर वो इस नियत से इसको लेके जा रहा है दैट अमाउंट्स टू डिसऑनेस्टी, तो हम इसे जो है वो डिसऑनेस्टी कहेंगे। फायदा और नुकसान ये हमेशा याद रखना है, अगर इस नियत से है दैट इज डिसऑनेस्टी। सो नंबर 2 जे, इलस्ट्रेशन जे में जाए, वो कहता है जी टू रिपेयर वॉच फ्रॉम वॉच मेकर। ठीक है। अब एक बंदा एक अपनी घड़ी उसकी खराब हो गई, उस घड़ी को वॉच मेकर के पास लेके जाता है, घड़ी साज के पास लेके जाता है और उसे कहता है ये मेरी घड़ी जो है वो इसको रिपेयर कर दे, मुरम्मत कर दे। अब उसने कहा जी ठीक है मैं आपकी घड़ी ठीक कर दूंगा और इसका 2000 रुपये आपसे चार्ज करूंगा। ठीक है जी। उसने कहा ठीक है इसको रिपेयर करें और मुझे जो है वो मैं 2000 दूंगा तो घड़ी ले लूंगा। अब क्या होता है कि वो बंदा दोबारा जो है वो शॉप पे आता है और उसको 2000 रुपये दिए बगैर, विदाउट पेइंग द सर्विस फॉर द रिपेयर ऑफ द वॉच की सर्विस, उसकी जो मजदूरी है उसको दिए बगैर ही घड़ी उसकी मर्जी से उठा के चला जाता है। ठीक हो गया जी। पैसे भी नहीं दिए, उसकी मर्जी के बगैर घड़ी भी ले गया। दैट अमाउंट्स टू डिसऑनेस्टी। और ऐसे बंदे के ऊपर उस घड़ी को ले जाने की चोरी की FIR होगी। अंडरस्टैंड जी। सो ये जो हमारे पास इलस्ट्रेशन जे थी वो इस बात को एक्सप्लेन करती है। सो यहां से जो बात एक्सट्रैक्ट होती है, जो कॉन्सेप्ट निकलता है वो ये है कि टेकिंग द प्रॉपर्टी विदाउट पेइंग द सर्विसेज। ठीक है जी। मजदूरी दिए बगैर किसी की इजाजत के चीज ठीक करवा के ले जाना, हालांकि उससे वादा वईद भी किया गया है, दैट अमाउंट्स टू थेफ्ट। ये कॉन्सेप्ट याद रख लें। ठीक है जी। आगे चलते हैं। टू गिव वॉच एज अ सिक्योरिटी टेकिंग इट विदाउट पेइंग टैक्स। अब यहां पे क्या सूरत हाल हुई, यानी जे और के में बात यहां पे भी उसने वॉच की ही लिखी हुई है, लेकिन कॉन्सेप्ट देता हूं। क्या होता है, एक बंदा किसी वॉच मेकर के पास जाता है, घड़ी साज के पास जाता है, या अदर देन किसी के पास जाता है और उसे अपनी घड़ी उतार के, बड़ी कीमती घड़ी है, वैल्यूएबल वॉच है, उसे देता है और उसे कहता है कि जी ये मुझे इतनी रकम दे दें, इतने पैसे दे दें, 5000 रुपया दे दें, मुझे जरूरत है, ये घड़ी रख लें, मैं जो 1-2 दिन तक आऊंगा और जनाब अपना जो है वो घड़ी ले जाऊंगा और आपको पैसे दे दूंगा। अंडरस्टैंड जी। फर्क कर लें वॉच मेकर के पास ही गया हुआ है, तो सिक्योरिटी रखवा दी उसने अपनी वॉच की और उसने जो है वो जो पैसे दिए हैं वो उसने डेढ़ समझ के दे दिया उसको। अब बाद क्या होता है, वो बंदा उसके पास जाता है
और उसको 5,000 रुपया दिए बगैर घड़ी को ले जाता है, उसकी इंटेंशन, उसकी कंसेंट के बगैर, ठीक है जी। अब उसकी दुकान से उसने घड़ी उठाई, लेगी 5,000 रुपया भी नहीं दिया, लॉ कहता है कि ये चोरी के जिम्मे में आता है। अंडरस्टैंड जी। सो कोई भी चीज जो आपने बतौर सिक्योरिटी रिख्वाई हुई है, आपने उसके साथ ये वादा किया है कि मैं ये चीज जो है वो आपको वापस कर दूंगा। जो आप उस चीज के एवज किसी से कोई कर्ज लेते हैं, वो पैसे लेते हैं, अब मैं ये चीज ले जाऊंगा 2 दिन के बाद और आपको आपकी जो रकम है वो अदा कर दूंगा। अगर वो अपनी चीज रकम की अदायगी के बगैर ले गया, डियर स्टूडेंट्स, दैट्स अमाउंट टू थेफ्ट। ओके जी। तो यहां से यही कॉन्सेप्ट निकलता है कि सिक्योरिटी में दी हुई चीजें जो होती हैं उनकी वादा वईद को पूरा किया जाता है, अगर नहीं किया जाएगा दैट अमाउंट्स टू थेफ्ट। सो 3 मिसालें हमने आपको दे दी हैं डिसऑनेस्टी की। चलते हैं, नॉट अमाउंट टू डिसऑनेस्टी। अब ये चीजें जो हैं डियर स्टूडेंट्स, ये बदबयानती में नहीं आती। वो 3 चीजें थी जो बदबयानती में आती हैं, ये 2 चीजें जो हैं वो डियर स्टूडेंट बदबयानती में नहीं आती। इलस्ट्रेशन एम पढ़ेंगे और इलस्ट्रेशन पी, उन दोनों में लिखा हुआ। अब समझते हैं इलस्ट्रेशन एम, फ्रेंडली टर्म्स, फ्रेंडली एंड फैमिली टर्म्स। अंडरस्टैंड जी। अब क्या होता है, आपका एक दोस्त है, मैं ये एम को एक्सप्लेन करने लगा हूं। आपका एक दोस्त है, उस दोस्त ने जो है वो अपने घर के अंदर एक लाइब्रेरी बनाई हुई है। आप उसके घर में जाते हैं, नॉक करते हैं, वो घर में मौजूद नहीं है, घर से कोई आता है, आप कहते हैं जी मैंने लाइब्रेरी में जाना है। आप वो कहते हैं ठीक है जी, इसका फ्रेंड है, फ्रेंडली टर्म्स है, दोस्त है, इसका जाने दें। उनको उसके ऊपर बिलीव है, वो चला गया। अब वहां पे जाकर उसने एक किताब उठाई और किताब उठा के चला गया। अंडरस्टैंड जी, ठीक है जी। यहां पे बातें याद रखनी है। किताब उसने उठा ली उसकी इजाजत के बगैर, लेकिन पर्पस ये था टू रीड इट, ठीक है। इंटेंशन ये थी टू रीड इट एंड टू रिटर्न इट, एंड इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ दैट पर्सन। 3 चीजें उसके माइंड में है, मैंने पढ़ना है, सिर्फ पढ़ने के बाद वापस करना है, और ये किताब जो है वो मेरे दोस्त की ही मलकियत है, ये मेरी नहीं है। इसके अंदर खैर ही खैर है, गेन ही गेन है, लॉस किसी को नहीं है। सो लॉ कहता है कि अगर आपकी ऐसी नीयत से आपने कोई चीज लेके गए हैं, दैट नॉट अमाउंट्स टू थेफ्ट। अंडरस्टैंड जी। आप किसी दोस्त से जो है वो बाइक लेके जाते हैं, इसी तरह की आप उसकी, ठीक है जी, घर वालों ने चाबी दे दी गई, उसका दोस्त है, दे दें, बाइक लेके गए हैं, दैट इज नॉट अमाउंट टू। अगर नीयत ये है कि मैंने ये बाजार से सौदा सलफ लाना है, सौदा सलफ ला के मैंने गाड़ी यहां पे खड़ी कर देनी है और ये मेरे दोस्त की है, मैं इसकी हिफाजत करके लेके जा रहा हूं, उसी तरह वापस करूंगा, तो फिर दैट नॉट अमाउंट्स टू थेफ्ट। ओके जी। नेक्स्ट, गुड फेथ। अगर हम डियर स्टूडेंट सेक्शन 52 है हमारा पीपीसी का, उसको देखें तो वो कहता है ड्यू केयर एंड अटेंशन, ड्यू केयर एंड अटेंशन, ठीक है। इसको हम गुड फेथ कहते हैं। यानी कोई चीज आप उसकी लेके गए हैं और आप उसको बड़ी तवज्जो से रख रहे हैं, उसका बड़ा ख्याल रख रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि ये उसकी है, मैंने उसको वापस करनी है, मैं उसका रखवाला हूं। ये सारी चीजें अगर आपकी मौजूद हैं और आप ऐसा ही करते हैं, दैट नॉट अमाउंट्स टू थेफ्ट। इसकी भी मिसाल लेते हैं, ठीक है जी। आप किसी की चीज को ले गए हैं, ओके जी, फर्ज कर ले बाइक ले गए हैं किसी की, और बाइक ले जाने, कैमरे की मिसाल ले देते हैं। बाइक चूंकि मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं, कैमरे की मिसाल लेते हैं, ठीक है जी। आप किसी दोस्त से कैमरा लेते हैं, ओके, और कैमरा लेके आप जो है वो 2 या 3 दिन उसको यूज करते हैं। यूज करने के बाद जो है वो आप की नीयत ये है कि आप इसको जो है वो कैमरा उसका वापस कर देंगे, ठीक है जी।
या मैंने एक खास पर्पस के लिए रखा हुआ, उस पर्पस को फिल करके ये कैमरा जो है मैंने इसको जो है वो वापस करना है। लेकिन यहां पे एक बात याद रखनी है कि ये चीज जो है वो आप उसकी कंसेंट के बगैर लेके जा रहे हैं। सिर्फ हमने डिसऑनेस्ट इंटेंशन समझा रहे हैं यहां पे। वो कैमरा जो आप उससे लेके जा रहे हैं वो आप उसकी कंसेंट के बगैर लेके जा रहे हैं, वो वहां पे मौजूद नहीं है। लेकिन आपकी अच्छी नीयत है कि आप उसके घर से कैमरा लेके, घर वालों ने कैमरा दे दिया कि उसका दोस्त है, अब आप 2 या 3 दिन के बाद उनको कह के गए हैं मैं 2-3 दिन बाद दे जाऊंगा, ठीक है जी। आप उसको अच्छे तरीके से यूज करते हैं, विद ड्यू केयर एंड अटेंशन उसको यूज करते हैं। ये मानते हैं मैंने रिटर्न करना है, ये मानते हैं कि मेरा दोस्त जो है वो इसका ही हकीकी और जो रियल ओनर है वो मेरा दोस्त ही है। सो लॉ कहता है कि अगर आप ऐसी इंटेंशन रखते हैं, ऐसा फेथ रखते हैं, गुड फेथ रखते हैं, ऐसी ईमानदारी रखते हैं, दैट नॉट अमाउंट्स टू थेफ्ट, जिसमें इस सूरत हाल में चोरी नहीं होती, ये थेफ्ट नहीं होती। सो दोस्ती, फैमिली टर्म्स, फैमिली रिलेशंस, लविंग मैटर्स एंड इन केस ऑफ गुड फेथ, ये चीजें जो है वो डियर स्टूडेंट्स डज नॉट अमाउंट टू थेफ्ट, क्योंकि इसके अंदर डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं होती। सो ये थी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास डिसऑनेस्ट इंटेंशन। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो नंबर 2 है, दैट इज प्रॉपर्टी मस्ट बी मूवेबल। ठीक है जी, मूवेबल प्रॉपर्टी। डियर स्टूडेंट्स चोरी जो है वो हमेशा, थेफ्ट जो है उसके लिए ये चीज जरूरी है, द प्रॉपर्टी मस्ट बी मूवेबल। ये इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात होती ही नहीं है। ठीक है जी, जब किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर कोई आके बैठ जाएगा तो ये इलीगल पोजेशन होती है, ये गैर कानूनी कब्जा होता है। ये गैर कानूनी कब्जा है, ये चोरी नहीं है, इसे हम चोरी नहीं कह सकते। यानी किसी प्लॉट के ऊपर हो गया, किसी मकान के ऊपर हो गया, या हर वो चीज जो जमीन के साथ लगी हुई है उसको किसी ने गिरफ्त में ले लिया, तो ये इलीगल पोजेशन है, जो हमारा इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट है उसके अंदर ये फॉल करती है। लेकिन यहां पे बात सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी की है। द प्रॉपर्टी मस्ट बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी चोर उसको एक जगह से उठा के, यानी किसी के घर से उठा के लेके गया, उसको मूव करके गया है। ठीक है जी, सो देखते हैं सेक्शन 22 जो है वो डियर स्टूडेंट्स पीपीसी का ये मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात करता है। ठीक है जी, वो उसको पढ़े तो 2 ही कॉन्सेप्ट वहां पे हमें मिलेंगे। वो कहता है जी प्रॉपर्टी मस्ट बी कॉर्पोरियल इन नेचर, कि कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी जो है दैट इज कॉल्ड द मूवेबल प्रॉपर्टी। कॉर्पोरियल क्या है? दैट इज विच है द मटीरियल ऑब्जेक्ट विच इज विजिबल इन नेचर एंड विच कैन बी टच्ड। ठीक है जी, जो आपके फिजिकल कंट्रोल में आ सकती है, जिसको आप टच कर सकते हैं, जो आपके लिए विजिबल है, जिसको आप देख रहे हैं, मौजूद है, ये सारी चीजें मौजूद हैं, दैट इज द कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी। कहता है इसकी बात हो रही है, इसको एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ले जाया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट, अटैच टू अर्थ, एवरीथिंग विच इज अटैच टू द अर्थ इज कॉल्ड द इमूवेबल प्रॉपर्टी, एंड द प्रॉपर्टी which is not attached to the earth that is called the movable property. So property must not attach with the earth. ठीक है जी, एक चीज जमीन के साथ जुड़ी हुई है, जैसे दीवार है, तो ये जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। और दीवार के अंदर कोई खिड़की है, दीवार के अंदर जो है वो कोई किसी किस्म की ट्यूबलाइट लगाई गई है, तो वो चीज भी जो है डियर स्टूडेंट्स इमूवेबिलिटी में आती है, जब तक कि उसको जुदा ना कर दिया जाए। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट। तीसरा डियर स्टूडेंट, तीसरा ये इलस्ट्रेशन मौजूद है। अगर आप अपना डियर स्टूडेंट्स जो है वो बेयर एक्ट खोलें तो उसके अंदर जो है वो इसकी जो एक्सप्लेनेशन मौजूद है, 378 के अंदर एक्सप्लेनेशन मौजूद है। उस एक्सप्लेनेशन के अंदर एक सेवरेंस, यानी सेवरेंस का लफ्ज यूज है, सेवर्ड का लफ्ज मौजूद है, सेपरेशन का लफ्ज मौजूद है, डिस्कनेक्ट का लफ्ज मौजूद है। जिसका इसकी तशरीह मैं ऐसे करता हूं। वहां पे क्या कहते हैं जी,
anything which is attached to the earth is called immovable property, and if that property is separated, is severed, is disconnected from the earth, then it becomes the subject of movable property. जब तक वो जमीन के साथ लगी हुई है वो इमूवेबल है। अगर उसको सेपरेट कर दिया जाएगा, यानी फसल है कोई जमीन के साथ लगी हुई, तो इमूवेबल है। अगर उसको काट के रख दिया जाएगा तो ये इमूवेबल, ये मूवेबल के सब्जेक्ट में आती है। अंडरस्टैंड? सो सेवरेंस जो है उसका जुदा करना ये जरूरी है। अगर वो जुदा हो गई है तो वो मूवेबिलिटी के अंदर आ जाती है। ठीक हो गया जी? ओके, तो ये जो है वो डियर स्टूडेंट्स इलस्ट्रेशन ए जो है वो उसके अंदर ये एक जो है वो कॉन्सेप्ट हमारा मौजूद है। ठीक हो गया जी? नेक्स्ट हम देखते हैं, बड़ी एक्सप्लेनेशन है इसके लिए स्टूडेंट्स। इलस्ट्रेशन ए के अंदर आप जाएंगे तो वहां पे घास की, यानी घास की जो है वो एक मिसाल दी गई है कि जब उसको काट दिया जाता है तो वो मूवेबल सब्जेक्ट हो जाता है, और फिर उसको काट के वहां पे नहीं रखा जाना। ये मेरी बात याद रख ले। एक्ट ऑफ severance is an attempt under section 511। अगर चीज को जमीन से काट के रख दिया गया है, जस्ट रखा गया है, सेवरेंस हुई है, सेपरेशन हुई है, दैट इज अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट, दैट इज नॉट थेफ्ट। अंडरस्टैंड जी? मसलन दीवार के साथ कोई दरवाजा लगा हुआ, दरवाजे को खाड़ के नीचे फेंक दिया है, दरवाजा जमीन से अलग हो गया है, ये मूवेबिलिटी में आ गया, लेकिन उसको वहां पे अगर रखा ही हुआ है, दैट इज अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट, दैट इज नॉट थेफ्ट। और ये 511 साथ लग जाएगी, 379 के साथ 511 का इजाफा हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है? सेवरेंस होगी, इसके साथ फिर एलैबोरेशन में उन्होंने क्या कहा? मूवमेंट इज कमिटल, मूवमेंट इज द कमीशन ऑफ द ऑफेंस, मूवमेंट इज द कमिटल ऑफ द ऑफेंस। अगर उस घास को काटा, अगर उस दरवाजे को उतारा, अगर जानवर को वो जो किला होता है जी उससे खोल के उसकी मूवमेंट स्टार्ट कर दी, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले गए, दैट अमाउंट्स टू द थेफ्ट, ये चोरी है। ठीक है, जुदा भी किया, ले भी गए, ये चोरी है जी। हमारी जो एक्सप्लेनेशन मौजूद है आपकी 378 के अंदर, उसके मुताबिक ये चोरी होती है। ठीक है, तो आगे चलते हैं जी हम। व्हाट इंक्लूड इन मूवमेंट। अब हमने देखना है कि हम कहते हैं ना जी, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, उखाड़ के, उतार के, आगे वैसे मूवमेंट करके ले जाना। सो इस मूवमेंट को, इस मूव करने को हम क्या कहते हैं? ये वाला जो हमारा जो यहां पे हमने कहा था जी, किधर गया? मूव। प्रॉपर्टी मस्ट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट भी इसके अंदर मौजूद है। व्हाट इंक्लूड इन मूवमेंट, ये वाला भी मौजूद आ गया, पोजेशन में, हम मूवेबल प्रॉपर्टी में भी आ गए। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट डिस्कस होने लगे, 2 और 5th का। ठीक है, सो व्हाट इंक्लूड मूवमेंट। पहले मैंने मिसाल जो स्टूडेंट्स आपके लिए लिखी है, रिमूविंग ऑब्स्टेकल्स। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो स्टूडेंट्स आपके लिए। मूवमेंट से मुराद ये है एक जगह से ले जाना, दूसरी जगह मुंतकिल कर देना, ये भी मूवमेंट होती है। फिर उन्होंने लिखा जी, रिमूविंग एन ऑब्स्टेकल विच प्रिवेंटेड अ थिंग फ्रॉम मूविंग। ठीक है जी, किसी चीज को हटा देना, उसको हटाने से उसकी मूवमेंट शुरू हो जाना, ये भी मूवमेंट में फॉल करता है। मिसालें मैं देने लगा। फर्ज करें एक बंद बंधा हुआ है, ठीक है जी, नहर का एक बंद बंधा हुआ है, वो बंद क्या है? ऑब्स्टेकल है। अब उस ऑब्स्टेकल को रिमूव करते हैं, यानी बंद को तोड़ देते हैं, वहां से पानी निकला, मूवमेंट स्टार्ट हुई, खेतों में चला गया, दैट अमाउंट्स टू थेफ्ट, ये चोरी होती है। ओके जी, आगे चले, दूसरी मिसाल मैं देता हूं। सेफ अलमारी, सेफ अलमारी के लॉक को तोड़ना, लॉक तोड़ेंगे तो पैसों तक जाएंगे और पैसों की मूवमेंट करेंगे। उसका जो लॉक है दैट इज द ऑब्स्टेकल। उस ऑब्स्टेकल को अगर आप रिमूव करते हैं डियर स्टूडेंट्स,
तो दैट अमाउंट्स टू द मूवमेंट। अंडरस्टैंड? शीशा तोड़ के कोई चीज अंदर से निकालना, शीशा एक ऑब्स्टेकल है, तोड़ दी है, दैट इज द मूवमेंट। ओके जी, ठीक है जी। जेब के अंदर पैसे हैं, पैसा तो जेब के अंदर है जी, वो चाहे वो जिप बंद की हुई है या वैसे कपड़ों के अंदर है, तो वो कपड़े, वो जिप जो है वो ऑब्स्टेकल होती है। उस ऑब्स्टेकल को जो रिमूव करता है, उसको प्रिवेंट कर देता है, वो मतलब हटा देता है, तो फिर वहां से कोई चीज निकलती है, दैट अमाउंट्स टू मूवमेंट। ओके जी। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थी एक हमारे पास कॉन्सेप्ट, सेपरेटिंग अ थिंग। सेपरेटिंग अ थिंग, ये इलस्ट्रेशन ए पढ़ेंगे, वही सेपरेटिंग अ थिंग। मसलन घास काट दिया, ठीक है जी, भैंस को जो है वो जिस जहां वो बंधी हुई थी वहां से उसको खोल दिया, काट के ले गए, खोल के ले गए, दैट अमाउंट्स टू मूवमेंट। ओके जी, सेपरेटिंग अ थिंग। ठीक है, किसी कोई तस्वीर दीवार से लगी हुई है स्टूडेंट्स, तस्वीर लगी हुई है, उस तस्वीर को आप उतारते हैं, लेके चले जाते हैं। ओके जी, ये भी सिमिलर है, सेपरेटिंग अ थिंग, कहीं सेपरेट की है। इसके बाद जी एक्चुअल मूविंग अ थिंग, एक्चुअल मूविंग अ थिंग, एक्चुअल मूवमेंट ऑफ ए थिंग, इसको समझना है। एक्चुअल मूवमेंट ऑफ ए थिंग, एक्चुअल मूवमेंट ऑफ ए थिंग क्या है? मसलन एक मोटरसाइकिल है, एक साइकिल है जिसको किसी किस्म का कोई लॉक नहीं लगा हुआ, ना वो किसी चीज से बांधा हुआ है, ऐसे ही है, वो किसी स्टैंड पे खड़ा है ऐसे ही, ठीक है जी। अब एक बंदा आता है, उसको साथ ले जाता है, यह है एक्चुअली मूविंग अ थिंग। अब अगर वो उसको साथ ले गया है डियर स्टूडेंट्स, तो ला ये हमारा कहता है कि दैट इज अमाउंट्स टू थेफ्ट, ये चोरी होती है। दूसरी मिसाल, एक मुर्गी है, जो अक्सर देहातों के अंदर ये होता रहा है, एक मुर्गा है जी जनाब, आपको गली मोहल्ले में बड़ा नजर आ रहा है कि ये खाया जाए तो बड़ा मजा है। आप क्या करते हैं? उसको कन्विंस करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, कोई दाना दुनका उसको फेंकते हैं, और उस दाना दुनका की वजह से वो खैंचा चला आता है, खैंचा चला आने की वजह से आपको फॉलो करना शुरू हो गया है, मूवमेंट में आ गया है। अब वो आपको फॉलो कर रहा है, फॉलो करके आप उसको पकड़ लेते हैं, दैट अमाउंट्स टू थेफ्ट। ये थेफ्ट है, ये चोरी है। अंडरस्टैंड? ये है एक्चुअली मूविंग अ थिंग। इसके बाद मूविंग एन एनिमल, ठीक है, मूविंग एन एनिमल, ये इलस्ट्रेशन बी और सी आपके टेक्स्ट बुक पे बी और सी होगी, इसको देख लीजिएगा डियर स्टूडेंट, ठीक है। एक्चुअली मूविंग अ थिंग, मूविंग एन एनिमल बाय एनी मीन्स। बेट होता है कि वो एक कह लें कि ट्रैप होता है, ठीक है जी। कुंडी के आगे कोई चीज आपने लगाई है और गोश्त लगाया है, और एक कुत्ता है जी, वो बड़ा कीमती है, ठीक है जी, कीमती कुत्ते आपको जैसे पता हो जी, ठीक है। तो वो आप उसके आगे आपने ऐसे ट्रैप फेंका है और वो गोश्त की तरफ माइल हो गया, आप उसको ऐसे खींच रहे हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है जी। खींचते खींचते वो उस चीज को फॉलो कर रहा है। अब उसका उस चीज को फॉलो करना, दैट अमाउंट्स टू मूवमेंट। अब वो आता है, पकड़ के ले जाते हैं, दैट अमाउंट्स टू थेफ्ट, ये चोरी होती है। अंडरस्टैंड जी? आगे चलते हैं। फिर सी में क्या मिसाल है? सी में मिसाल है जी जानवर को सामान समेत ले जाना। अब समझना है, एक हमारे पास डियर स्टूडेंट्स बल्क है, रेडी है एक हमारे पास, फर्ज करें रेडी है और आगे उसके एक जानवर है, उसके ऊपर डियर स्टूडेंट्स बहुत सारे जो फल पड़े हुए हैं, फल बेचने वाला को आ गया है, कीमती वैल्यूएबल प्रॉपर्टी है उसके ऊपर। अब क्या होता है, आप उसकी जानवर और प्रॉपर जो उसके फल है उसको साथ ले जाते हैं, ठीक है जी, मूवमेंट करवाते हैं उसकी, ठीक है जी, एक जगह से दूसरी जगह, जानवर और लगेज उसके ऊपर जो पड़ा रेडी, उस सारे को आप साथ ले जाते हैं। ला कहता है दैट अमाउंट्स टू थेफ्ट, ये थेफ्ट होती है, ये चोरी होती है। अंडरस्टैंड जी? सो उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स जो है वो आपको मूवमेंट और जो मूवेबल प्रॉपर्टी है उसका कॉन्सेप्ट जो है वो आपको अच्छी तरह आ चुका है। हमारे पास वो है जी, प्रॉपर्टी मस्ट बी टेकन आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ पोजेसर, ठीक है जी। अब पोजेशन की बात आ गई। प्रॉपर्टी जो चोरी हुई है वो किसी ना किसी की पोजेशन में होना जरूरी है, चाहे वो ऑनरशिप के हवाले से है, चाहे वो पोजेशन के हवाले से, यानी द फिजिकल कंट्रोल ओवर अ थिंग। सालमर ये कहता है पोजेशन के बारे में, ठीक है जी, अगर आप इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस पढ़े, कहते हैं फिजिकल कंट्रोल ओवर अ थिंग,
किसी चीज के ऊपर अगर आपका फिजिकल कंट्रोल है, दैट अमाउंट्स टू पोजेशन। ठीक है, फर्ज कर लेते हैं हवा में एक परिंदा जनाब आवारा उड़ रहा है और वो किसी की छत पे आके बैठ गया, किसी ने पकड़ लिया, वो किसी की पोजेशन में नहीं है, किसी के कंट्रोल में नहीं है, उसका कोई ओनर मालिक नहीं है, दैट नॉट अमाउंट्स टू थेफ्ट, ये चोरी नहीं होती। और अगर वो किसी का पालतू है, यानी उसका कोई पोजेसर है, फिर उसने पकड़ लिया वापस नहीं कर रहा, दैट अमाउंट्स टू थेफ्ट, ये चोरी होती है। अंडरस्टैंड जी? सो पोजेशन को समझते हैं। हमने कहा जी जो चीज चोरी हुई है उसका कोई पोजेसर होना जरूरी है, उसका किसी का कोई उसके ऊपर कंट्रोल या कोई कब्जा होना जरूरी है, वो किसी की चीज कहलवाती हो, ये मेरी उसकी है। ठीक है जी? पोजेशन जो है वो दो तरह से है, एक डायरेक्ट होती है और एक इनडायरेक्ट होती है। डायरेक्ट पोजेशन को हम इमीडिएट कहते हैं और इनडायरेक्ट को हम मीडिएट पोजेशन कहते हैं। इसको समझना है। अगर आप चीज जो है वो खुद खरीदने के लिए जा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, यानी कोई भी इसके अंदर तीसरा पर्सन आपका नौकर नहीं है, आप खुद एक चीज खरीदने के लिए गए हैं, दैट इज द डायरेक्ट पोजेशन। ओके जी? और अगर आप अपने किसी नौकर को कहते हैं कि जाएं जी बाजार से ये चीज लेके आए, वो अब लेके आ रहा है, तो ये जो है वो इनडायरेक्ट पोजेशन होती है, ये मीडिएट पोजेशन होती है। ओके जी? अब इसके अंदर पोजेशन के अंदर जो है एक जो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट हमें डियर स्टूडेंट्स मिल रहा है वो ये है, पोजेशन का कॉन्सेप्ट हमेशा अथॉरिटी से होता है। ठीक है जी? पोजेशन का कॉन्सेप्ट हमेशा अथॉरिटी पे होता है, अथॉरिटी ओवर अ थिंग। ठीक है जी? किसी की उस चीज के ऊपर अथॉरिटी है। ठीक है जी? उसकी अथॉरिटी से आप वो जो चीज जो है वो लेके जा रहे हैं। ठीक है? तो फिर ये अमाउंट टू थेफ्ट होती है, फिर ये चोरी की जिम्मे में जाती है। इस जो है वो अथॉरिटी है, इसके मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट हैं जी। अगर आप इलस्ट्रेशन एल को पढ़ते हैं, एफ को पढ़ते हैं, ओ को पढ़ते हैं, तो ये हमें बेहतरीन जो है वो पोजेशन का कॉन्सेप्ट देता है। यहाँ पे अपनी तवज्जो जो है वो डियर स्टूडेंट्स जो है वो आपने मरकूज रखनी है, जो कि हम एक बहुत अच्छा जो है वो कॉन्सेप्ट आपको बताने वाले हैं कि पोजेशन का ताल्लुक अथॉरिटी से है। और अथॉरिटी क्या होती है? किसी की अथॉरिटी से चीज लेके जाना ये चोरी होता है। ठीक है जी? किसी की पोजेशन से चीज लेके जाना ये चोरी होता है। सबसे पहली मिसाल, एन इलीगल आस्किंग रिवॉर्ड। इलीगल आस्किंग रिवॉर्ड होता क्या है? किसी के घर में कोई चीज पड़ी हुई है, ठीक है जी, एक बंदा जाता है, मसलन मोबाइल पड़ा हुआ है और मोबाइल वो उठा के ले गया उसके घर से। बादशाह जो है वो पता चल गया कि फलां के पास है। अब वो फलां कहता है कि मैं आपको ये मोबाइल इस सूरत में वापस करूंगा जब आप मुझे 5000 रिवॉर्ड देते हैं, कोई इनाम दें बस मुझे। ये चीज जो है वो किसी की पोजेशन में मौजूद थी, वहां से उठाई गई है। अब उसके ऊपर तो किसी किस्म का कोई इनाम नहीं ना रखा गया कि अगर कोई ला के देगा तो मैं उसको इतना इनाम दूंगा। अगर तो ये बात है तो फिर थेफ्ट नहीं है, फिर उसको पैसे देने पड़ेंगे, रिवार्ड देना पड़ेगा। अब रिवार्ड भी अनाउंस नहीं किया, कोई घर से भी उठा के ले गया है, बादशाह वो ये कह भी रहा है कि जी ठीक है आप अपना मोबाइल ले लें, मुझे बस रिवार्ड दें इतना। सो वो जो रेस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी है इन केस ऑफ पेइंग रिवॉर्ड, अगर वो ये मुतालबा कर रहा है तो लॉ कहता है कि ये चोरी समझी जाएगी। फिर उस बंदे के ऊपर जो है वो चोरी की एफआईआर होगी, उस मोबाइल को उठाने की एफआईआर होगी। अंडरस्टैंड? तो इस तरह से आप ब्लैकमेल नहीं होंगे। अंडरस्टैंड? दूसरी एफ इलस्ट्रेशन मौजूद है बुक में, उसमें फाइंडिंग अ थिंग इन बिल्डिंग ईटीसी। ठीक है जी? बिल्डिंग में वो जाता है, किसी की टेंट वेजल वगैरह में जाता है, वहां पे कोई चीज जो है वो फाइंड करता है। ठीक है? फाइंड करने फर्ज करें वहां पे उसने जनाब किसी का जो है वो कोई घड़ी उठा ली या कोई उसकी जो है वो किसी तरह की कोई जो है वो कह लें कि रिंग उठा ली, उसको वहां से मिली, उसने चुप करके जेब में डाल दी। ठीक हो गया जी? अब उसे चाहिए तो ये था कि उस घर से उठाई है उसने। घर के अंदर चीज का होना ये पोजेशन है, घर के अंदर चीज का मौजूद होना ये उसकी अथॉरिटी है। क्यों उठा के घर उसके घर के तो अंदर ही है ना, ड्वेलिंग हाउस के अंदर ही मौजूद है ना।
सो उस चीज, उस कन्फाइंड प्लेस के अंदर उसका पड़ा रहना ये शो करता है कि ये पोजेशन है, ये उसकी अथॉरिटी के अंदर है, बाहर तो नहीं ना मिली, ये उसके घर के अंदर मिली है। तो वहां से वो उठा के ले गया है या उसने अपनी जेब में डाल चला गया, दैट अमाउंट्स टू थेफ्ट। उसे चाहिए था घर वालों से पूछता भी आपके घर की चीज है, ये किसकी है, अंडरस्टैंड। सो दैट अमाउंट्स टू थेफ्ट। ओके जी, आगे चलते हैं। तीसरी बात, पैरामर। पैरामर, पैरामर क्या होता है? ये वाला जो कॉन्सेप्ट है डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए इंतहाई समझना जरूरी है आज के दौर के अंदर। पैरामर नंबर 1, illegal or sexual relation with the woman and illegal and sexual relation between the man and a woman, the loving relation between man and a woman। इश्क के जो मामलात हैं डियर स्टूडेंट्स, आसान अल्फाज में इश्क के जो मामलात हैं, आशिक और महबूब का जो मामला है, होता क्या है? ये कब चोरी होती है? फर्ज करें एक आशिक है जनाब ए, वो किसी के घर में दाखिल होता है, उसकी जो कह लें कि अल्फाज हमें बयान करने पड़ेंगे, उसकी वाइफ के साथ, उसकी मदर के साथ, उसकी सिस्टर के साथ किसी किस्म का उसका ताल्लुक है। अब वो घर के अंदर जिसके साथ उसका ताल्लुक है, वो उसकी वाइफ, उसकी सिस्टर या उसकी मदर जो है, वो बड़ी वैल्यूएबल प्रॉपर्टी, ये बातें गौर से सुनिए मेरी, वैल्यूएबल प्रॉपर्टी वो अपने, वो जो चाहने वाला है उसको देती है। वैल्यूएबल प्रॉपर्टी है, उसने अपने हस्बैंड से नहीं पूछा, उसे अपने भाई बाप वगैरह से नहीं पूछा, बच्चों से नहीं पूछा, और अपने आशिक को जनाब दे दी। अगर उसने ये फेल किया है और लेने वाला जो है, जो आया है, उसे ये पता है कि वैल्यूएबल प्रॉपर्टी है, उसे ये पता है कि अगर इसके हस्बैंड को पता होता तो वो ना देता, वो ये बात अच्छी तरह जो है वो जहन में मरकूज रखता है कि अगर वो होता तो वो कभी चीज ये ना लेता। अब वो लेके चला गया, बाद जो है वो उसका हस्बैंड, भाई जो भी है, वो आता है, कहता वो चीज किधर गई? पता चलता है जी फलां के पास चली गई है। तो उस बंदे के ऊपर थेफ्ट की एफआईआर होगी। ये चोरी होती है, ये थेफ्ट होती है। तो पैरामर के रिलेशन में, लविंग एंड सेक्सुअल रिलेशन के केस में कोई भी चीज अगर आप देते हैं तो ये थेफ्ट होती है, ये चोरी होती है। अंडरस्टैंड जी? नेक्स्ट चलते हैं, एक और हमारे पास एन में मिसाल है डियर स्टूडेंट्स, ये है दी चैरिटी, सखावत। एक है पैरामर, इश्क और मोहब्बत की दास्तानें, एक है चैरिटी, सखावत की दास्तानें। एक जो पुअर पर्सन है, एक मांगने वाला है, उसने घर के बाहर दस्तक दी, ठीक है। अब घर के अंदर जो मौजूद बहन है, माँ है या उसकी वाइफ है, उसने कुछ कपड़े, कुछ रकम जो है वो उसको सखावत कर दी, ठीक है जी, अच्छी नीयत से जो है वो उसको सखावत कर दी, उसकी मदद करने के लिए, उसकी हेल्प करने के लिए, ये जो चीज है उसको सखावत कर दी, उसकी हेल्प कर दी। वो नीति भी है और उसे ये पता है कि ये जो चीज मुझे दे रही है ना, ये अगर उसका हस्बैंड भी होता तो ये मुझे दे सकती थी। सारी चीजें याद रखनी है। एंड नॉट द वेरी वैल्यूएबल प्रॉपर्टी, बहुत ज्यादा वैल्यूएबल प्रॉपर्टी नहीं है। सो चैरिटी की हुई उसके हस्बैंड की अथॉरिटी के बगैर। पैरामर में तो अथॉरिटी की जरूरत थी ना, लेकिन अथॉरिटी के बगैर ही उसने उसको दे दी। यहां पे बेशक उसकी अथॉरिटी हो या ना हो, ठीक है, चैरिटी के केस में विदाउट अथॉरिटी भी दे देती है तो ये थेफ्ट नहीं होती, सखावत थेफ्ट नहीं होती, चाहे वो पोजेसर की अथॉरिटी के बगैर दे दी जाए। ठीक हो गया जी? और ऐसी भी नहीं होनी चाहिए कि वो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल करोड़ों की प्रॉपर्टी उसके हवाले कर दी जाए, ये भी सूरत हाल नहीं है। ओके जी? सो ये था डियर स्टूडेंट्स हमारा पोजेशन के बारे में। सो पोजेशन डायरेक्टली रिलेट्स टू अथॉरिटी, ये सारी मैंने चीजें जो है वो आपको समझा दी है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स हमारे पास थेफ्ट का बड़ा अहम एसेंशियल है, दैट इज कंसेंट। विदाउट कंसेंट, टेकिंग द प्रॉपर्टी फ्रॉम अ पर्सन विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट पर्सन।
नीयत जो है, जो कंसेंट जो है डियर स्टूडेंट, ये आपने चोरी के अंदर इंतहाई इंपॉर्टेंट की हामिल है। ठीक है जी। उसकी कंसेंट के बगैर उठाई जाने वाली हर चीज, मालिक जो पोजेसर है, जिसके घर के अंदर मौजूद है या जिसके कंट्रोल के अंदर कोई चीज मौजूद है, उसकी कंसेंट के, उसकी मर्जी के बगैर अगर आप लेके जा रहे हैं, दैट अमाउंट्स टू द थेफ्ट। ठीक है जी। सो कंसेंट में भी एक्सप्रेस, कंसेंट में भी इंप्लाइड, मसलन एक्सप्रेस इट मे बी रिटन, इट मे बी ओरल। अगर रिटन जो है वो उसको कंसेंट दी हुई है तो वो ठीक है, वो उठा सकता है। अगर ओरली उसको कोई उसने कंसेंट दी हुई है तो वो ठीक है, चीज को उठा सकता है। ठीक है। मसलन कोई गोदाम वहां पे पड़ा हुआ है, कोई गोदाम है, उसके अंदर कोई चीजें कॉन्टेक्ट किया हुआ है कि ये आप वहां से उठा सकते हैं चीजें, वो उठा के लेके जा रहा है, तो इसमें कोई जो है वो चोरी वाला एलिमेंट नहीं है। ठीक है जी। आप या आपने कहीं पे कोई बिल्डिंग मटेरियल खरीदने के लिए जा रहे हैं और आपने उसके लिए पे कर दिया, वहां पे आप सरिया, बजरी या सीमेंट वगैरह उठा रहे हैं, लेके जा रहे हैं, तो फिर डियर स्टूडेंट्स जो है ये वहां पे आपकी जो पर्ची आपके पास होगी, जो रिसीविंग स्लिप आपके पास होगी, वो ये शो करती है कि आपने ये चीजें खरीदी हुई हैं और उसके ऊपर वो कंसेंट मौजूद है। ठीक है जी। इम्प्लाइड कंसेंट जो है वो जाहिरी तौर पे ये नजर आ रहा है कि ये जी फलां बंदा है। मसलन आप किसी कौमी की प्रोडक्ट के अंदर चले जाते हैं और उसके बाद कोई जो उन्होंने जो यूनिफॉर्म अपना पहना हुआ है, वो वहां से अगर कोई चीज उठा के किसी को दे रहा है तो इम्प्लाइडली मौजूद है कि कंसेंट मौजूद है, अपेरेंटली वो नजर आ रहा है। इसी तरह कोई पुलिस ऑफिशियल जो है वो गाड़ी लेके जा रहा है, तो ये जो है वो जो पुलिस की गाड़ी लेके जा रहा है, उसकी यूनिफॉर्म और गाड़ी से ये चीज नजर आ रही है कि ये जो है वो कंसेंट ही होगी। अंडरस्टैंड जी। सो कंसेंट जो है वो इम्प्लाइड भी है, ओरल भी है, और ये हमारी जो है वो कह लें कि इन रिटर्न भी है। ठीक है जी। तो इसको मजीद जो है वो डियर स्टूडेंट्स आपके लिए हम इस कंसेंट को जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर जो है हम इसको एक्सप्लेन करेंगे मजीद जी। ठीक है जी। सो एंड में डियर स्टूडेंट्स मैंने सारा लेक्चर आपने देख लिया, लेकिन ये जो बात मैंने एंड पे लिख दी है, ये क्रक्स है 378 का, ये क्रक्स है चोरी का, ये क्रक्स है थेफ्ट का। इसको अंडरस्टैंड करना है। ये कितनी चीजें लिखी हैं डियर स्टूडेंट? 9 और ये हैं जी 4, 6, 9 और 6, 15। इन 15 चीजों को अपनी फिंगर टिप्स कर ले, जिंदगी में ये कामयाब आपको जो है वो जो कॉन्सेप्ट हैं जिंदगी में काम देंगे, और चोरी का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके जहन में अच्छी तरह बैठ जाएगा। इन 16 चीजों को अपने जहन में डियर स्टूडेंट जो है वो जो है इनको कैप्चर कर लें। इसके अंदर बताने लगा हूं जी व्हाट अमाउंट्स टू थेफ्ट। ये 9 चीजें जो है वो चोरी होती हैं। इन 9 चीजों में जो कॉन्सेप्ट दिए जाएंगे ये चोरी होता है। मसलन कटिंग अ ट्री एंड मूव इट, दरख्त को किसी की इजाजत के बगैर काटना और ले जाना। इलस्ट्रेशन ए ये कहती है, तफसील ए ये कहती है कि ये चोरी होती है। आगे इंड्यूसिंग एन एनिमल बाय एनी मींस, किसी के जानवर को किसी भी तरीके से इंड्यूस करके, माइल करके, कोई दाना दुनका फेंक के, कोई गोश्त वगैरह फेंक के उसको मूवमेंट करवाना, साथ ले जाना, ये भी चोरी होता है। इलस्ट्रेशन बी में लिखा हुआ है। मूविंग एन एनिमल अलोंग विद लगेज, ये सी है। किसी जानवर को उसके सामान समेत मूवमेंट करवा देना, उसके ऊपर कीमती सामान अगर लगा हुआ है तो जानवर और सामान दोनों को मूव करवा देना, ले जाना, ये भी चोरी है सी के तहत। सर्वेंट केयरिंग ऑफ प्रॉपर्टी डी, अगर कोई सर्वेंट आपने घर में कोई नौकर वगैरह रखा हुआ प्रॉपर्टी की देखभाल कर रहा है, उस प्रॉपर्टी को उठा लेता है, अपने जो उठा के ले जाता है अपने मालिक की कंसेंट के बगैर, अपने पोजेसर की कंसेंट के बगैर, दैट आल्सो अमाउंट टू थेफ्ट। ठीक है। ये है जी थेफ्ट बाय द सर्वेंट एंड बाय द क्लर्क। आगे चल के है ये डी में लिखा हुआ। आगे फाइंडिंग अ थिंग इन डिवेलिंग हाउस, किसी के बिल्डिंग के अंदर, किसी के हाउस के अंदर, किसी की टेंट के अंदर, किसी की वेजल के अंदर कोई भी चीज कहीं पे भी पड़ी हुई है, आपने वो चीज उठा ली है, ले गई है साथ, तो ये एफ के मुताबिक चोरी होती है। हाइडिंग अ थिंग वेयर द पोजेसर हैज नो अप्रोच, बहुत अहम है। कोई किसी के घर में दाखिल होता है, दाखिल होने के बाद कोई चीज उसको मिलती है, तो फिर फॉर वो उस चीज को पकड़ के किसी ऐसी चीज के अंदर उसको छुपा देता है, उसको गायब कर देता है। फर्स्ट अटेम्प्ट उसकी ये है कि वो उस चीज को गायब कर रहा है, और वहां पे गायब कर रहा है जहां से घर वाले को पता ही न चल सके।
जहां से घर के पोजेसर को पता ही ना चल सके। उसकी ये वाली पहली हरकत जो है वो डिसऑनेस्टी की तरफ जाती है, और डिसऑनेस्टी जो है वो थेफ्ट होती है। इस तरह वो चीज उठाता है, फौरी तौर पर घर के अंदर ही कहीं पे उधर रख देता है और इस नीयत से रखता है कि बाद में इसको उठा के ले जाऊंगा। तो ये भी डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, चोरी होती है। ये एच है, इलस्ट्रेशन एच पढ़ लें आगे। रेस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी विदाउट पेइंग सर्विस एंड विदाउट पेइंग सिक्योरिटी फॉर डेथ, जे और के पढ़ना है। जैसे मैंने घड़ी वाले की मिसाल दी थी, घड़ी ठीक करवाई, पैसे नहीं दिए, घड़ी उठा के ले गए, ये चोरी होता है। फिर मैंने कहा कि घड़ी किसी को आप जो है वो देते हैं और उसकी बस कोई रकम लेते हैं और बगैर बताए उसको ना आपने उसकी रकम दी है, घड़ी भी उठा के लेके चले गए हैं, तो फिर ये वाला जो है वो जे और के ये कहता है कि ये चोरी होती है। इलीगली आस्किंग रिवार्ड फॉर रेस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी, एल। अगर रेस्टोरेशन एल को पढ़ेंगे तो मैंने पहले भी मिसाल दी थी कि किसी को कोई जो है वो चीज किसी जगह से उसने उठा ली है उसकी इजाजत के बगैर, और मोबाइल उठा लिया, कोई चीज उठा ली, वो कहता है कि मुझे इसके पैसे देंगे, एक रिवार्ड देंगे तो मैं दूंगा, अदरवाइज मैं नहीं दूंगा, और उनका आपस में मसला बन जाता है, वो वापस नहीं करता, तो ऐसे बंदे पे FIR करवाई जा सकती है कि मैंने तो कोई इसका रिवार्ड अनाउंस ही नहीं किया था। अगर अनाउंस करता तो फिर देता था, फिर देना चाहिए था, फिर देना जरूरी था, अंडरस्टैंड। अब रिवार्ड भी मैंने नहीं किया और मेरी चीज भी वो वापस नहीं कर रहा, तो मैं उसके ऊपर FIR चोरी की करवा सकता हूँ। नेक्स्ट है जी, हैंडेड ओवर अ थिंग बाय अ पर्सन हैविंग नो अथॉरिटी टू हैंड ओवर, ओ को पढ़ें। जैसे मैंने पैरामर की बताई थी, आशिक और महबूब का सिलसिला बताया था कि वो अपने महबूब को अपने हस्बैंड, भाई या ब्रदर की जो है वो इजाजत के बगैर दे देती है, हालांकि वो अथॉरिटी नहीं रखती उसको देने की, तो ये भी चोरी होती है। ठीक है, ये 9 चीजें डियर स्टूडेंट जो है वो चोरी होती हैं। आगे ये 6 चीजें जो है डियर स्टूडेंट चोरी नहीं होती। यहां पे किसी किस्म की डियर स्टूडेंट जो है वो चोरी नहीं होती। नंबर 1, एंट्रस्टमेंट इज नॉट ऑफेंस, इज नॉट थेफ्ट। ई को पढ़ेंगे तो इलस्ट्रेशन ई को पढ़ेंगे तो कहता है कि अमानतन अगर आपने किसी को चीज दी है रखने के लिए, मतलब मैं एक अपने दोस्त को कहता हूँ ये जनाब 5 लाख रुपया रख लें, मैं 3 माह आपके बाद आऊंगा और आपसे ले लूंगा, ये मैंने एंट्रस्टमेंट दी है, ये मैंने उसको रखने के लिए दी, कारोबार करने के लिए रखने के लिए दी है, ये चोरी नहीं होगी। तो फिर ये क्या है जी, ठीक है जी, इट इज द ब्रीच ऑफ द ट्रस्ट। ये 406 की FIR होगी, ये 379 की FIR नहीं होगी, अंडरस्टैंड जी। तो डियर स्टूडेंट्स, हम अपना एक लेक्चर बहुत अहम जो है वो अपलोड करेंगे जिसमें हमने व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 379 एंड 406, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड थेफ्ट में फर्क क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा लेक्चर होगा। इसके बाद स्टूडेंट्स, फाइंडिंग अ थिंग ऑन रोड दैट इज जी, ठीक है जी। इलस्ट्रेशन जी कहती है रोड के ऊपर कोई चीज को, पर्स मिले, मोबाइल मिल गया, कोई अंगूठी मिल गई, घड़ी मिल गई, वो आपने उठा ली, अपने पास रख ली है, तो ये क्या है, ये चोरी नहीं है, अंडरस्टैंड जी। तो फिर आगे होगा क्या, तो ये जो सेक्शन 403 है CRPC का, जो कहता है कि अब फाइंडर की ड्यूटीज क्या है। अगर कोई इस तरह की चीज आपको मिलती है तो आपकी ड्यूटी है, क्या ड्यूटी है कि आप करीबी पुलिस स्टेशन को इतला दें, 15 पे इतला दे दें, ऐलानात करवा दें, कोई पोस्टर्स लगा दें, बैनर्स लगा दें, किसी की प्रॉपर्टी आ जाए, डिस्क्रिप्शन बताए और ले जाए, 403 में लिखा हुआ है। अगर आप ऐसा नहीं करते और उसको अपने यूज के लिए इस्तेमाल कर देते हैं, ठीक है जी, इन हिज ओन पर्सनल यूज, मिसअप्रोप्रिएट और कन्वर्ट्स द थिंग इन हिज ओन यूज, अपने ओन यूज के लिए, यानी आप खुद मोबाइल यूज करना शुरू कर देते हैं, अंगूठी पहन लेते हैं, बेच देते हैं, पैसे ले लेते हैं, घड़ी पहन लेते हैं, अपने यूज के लिए करते हैं, तो उसके ऊपर चोरी की FIR नहीं होगी, अंडरस्टैंड जी। ये किसकी होगी, क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी में आएगा, 403 की FIR बनती है, ये क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, चोरी की नहीं होती है। आगे अनलॉफुली डिटेनिंग अ थिंग, आई, इलस्ट्रेशन आई पढ़ेंगे। अनलॉफुली डिटेनिंग अ थिंग, फर्ज करें मैं एक घड़ी ठीक करवाने के लिए जाता हूं या मैं एक मोबाइल ठीक करवाने के लिए जाता हूं, उसने कहा जी 5000 लूंगा, मैंने कहा ठीक है जी, इट्स ओके, ठीक करें। अब मैं मुकर्ररा वक्त तारीख के ऊपर पैसे लेके चला गया हूं उसके पास और मैंने उससे पैसे भी दे दिए हैं,
लेकिन वो मोबाइल मेरा वापस नहीं कर रहा। ठीक है जी, मेरा मोबाइल वापस नहीं कर रहा, मैं उससे मोबाइल छीन के लेके आ जाता हूं। ठीक है जी, मैं उससे मोबाइल छीन के लेके आ जाता हूं कि मेरा मोबाइल नहीं, लड़ाई झगड़ा तो फोर्सिबली मैं उसको छीन के लेके आ जाता हूं, तो लॉ कहता है कि वो बंदा मुझ पे FIR चोरी की नहीं करवा सकता, क्योंकि मैंने उसकी सर्विस उसको दे दी है, मैंने उसकी मजदूरी उसको दे दी है। अगर तो मजदूरी ना देता तो चोरी होती है। ठीक है, और अगर फर्ज करें मैंने छीना भी देता ही नहीं है, तो फिर क्या होगा, फिर मैं उसके ऊपर चोरी की FIR करवा सकता हूं। ठीक है जी, कि ये मेरी चीज जो है वो इलीगली डिटेन की हुई है, मुझे वापस करे। लेकिन आपके ऊपर जो है वो ट्रेसपास की FIR हो सकती है या असॉल्ट की, चूंकि आपने मारा, उससे दाखिल हो गए, जो भी है। ठीक है जी, आगे फैमिली एंड फ्रेंडली टर्म्स में चले जाएंगे। जैसे मैंने पहले बताया था, दोस्ती के अंदर, प्यार मोहब्बत के अंदर अगर आप कोई चीज ले जाते हैं, आपकी बड़ी अच्छी फ्रेंडशिप है, अच्छा बिलीविंग है, वापसी का भी है, उसको मालिक भी मान रहे हैं, तो वो चीजें आपने वापस करने की नीयत से लेके गए हैं, तो ये चोरी नहीं होती। चैरिटी एन को पढ़ लें। चैरिटी के अंदर दी हुई चीजें डियर स्टूडेंट्स ये भी चोरी नहीं होती, सखावत की हुई चीजें चोरी नहीं होती। गुड फेथ, पी को पढ़ लें। गुड फेथ जो है वो डियर स्टूडेंट्स ये भी चोरी नहीं होती। नेक नीति है, आपकी नीयत ये है कि इसको वापस करना है, तो ये डियर स्टूडेंट्स जो है वो चोरी नहीं होती। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स उम्मीद है कि हमारा ये लेक्चर आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर कोई कमी कोताही रह गई है, कोई मसला है, तो डियर स्टूडेंट्स आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारे नंबर पे 0300 426 0669 के ऊपर। हम आपका कोई अगर मजीद इसके अंदर आप गहराई चाहते हैं तो हम आपको बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।